अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पर यह है कि कुवैत सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि जिन इलाकों में 24 घंटे का कर्फ्यू जारी है उन तमाम इलाकों में कोई भी ऐसे शख्स को जाने की परमिशन नहीं दी जाती है जिसके पास परमिट ना हो। सिर्फ वही शख्स इन तमाम इलाकों में जा सकता है या आ सकता है जिनके पास परमिट हो। यहाँ पर बताया यह गया है कि ख़ास तौर से मीडिया और फोटोग्राफरों के पास परमिट ना होने की वजह से इन्हें इन इलाकों में जाने से सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक दिया है। और यहाँ पर आगे ये भी बताया गया है कि बहुत सारे वर्कर जो इन इलाकों में रहते हैं उनकी बहुत सारी शिकायतें जो हैं वो मिल रही हैं कि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है और उनके पास पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि वो जिस कफ़ील या जिस कंपनी के पास काम करते हैं उस कफ़ील या उस कंपनी के ज़रिए उनको पैसे जो हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं दिए जा रहे हैं। बहुत सारी अभी कुवैत में जो शिकायतें हैं वो देखने में आ रही है। कंपनी के जो वर्कर हैं जिन्हें अभी सैलरी नहीं मिल पा रही है, या बहुत सारे लोगों को ऐसे हैं कि 2-2 3-3 महीना हो गया सैलरी नहीं मिली है। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो अभी कुवैत में देखने में आ रही हैं। बस यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो दुआ करें कि जल्दी से जल्द जो हालात है वो कुवैत में नॉर्मल हो जाए, जिससे कि तमाम काम काज जो है वो खुल जाएं और लोग जो हैं वो अपने काम पर लौट जाएं, जिससे कि लोगों के पास पैसे और खाने पीने का जो सामान है वो बहुत ही आसानी के साथ उनको मिलना स्टार्ट हो जाए। अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस को एक ऐसे इंडियन शहरी के कातिल की तलाश है जिसकी लाश जो है वो फ्री जोन के अंदर पाई गई है। एक सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऑपरेशन रूम को एक रिपोर्ट मिली कि स्वेक पोर्ट के पास फ्री जोन के अंदर एक शरीर जो है वो पड़ा हुआ है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे तो ज़मीन पर देखा कि खून के निशान मिलते हैं। जिस जगह पर हमला हुआ था वहां से लाश को करीब 50 मीटर तक घसीटा गया था। अभी इस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि इस शख्स को क्यों मारा गया और इसका कातिल कौन है, और बहुत ही जल्द जो भी इसका कातिल होगा कुवैत पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। अगली खबर यह है कि कुवैत एक्सचेंज कंपनियों ने इतवार को जारी कैबिनेट के फैसले के मुताबिक काम पर लौटने के पहले दिन ही गैर मुल्कियों का एक बड़ा मजमा यानी कि बड़ी भीड़ भाड़ देखी गई है। एशियाई एक्सचेंज कंपनियों के बाहर अपनी बारी के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखे। तो यहाँ पर जो बैंक है वो खुला है और बैंक को खुलते ही लोग जो हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में पैसे लगाने के लिए पहुँच गए पहले ही दिन। अगली खबर यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि MOI के सिक्योरिटी एहलकारों ने हावली के इलाके में एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो भागने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि वो शख्स हावली के इलाके से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका एक साथी उसका सामने इंतजार कर रहा था। जबकि सिक्योरिटी एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें आगे जो है वो संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत से आज की तारीख में 6 फ़्लाइटें जो हैं वो अलग अलग मुल्कों के लिए रवाना होंगी, जिसमें से एक फ़्लाइट जो है वो आज की तारीख में इंडिया के लिए रवाना होगी कुवैत से दिल्ली के लिए। जबकि इन 6 फ़्लाइटों में 1268 मुसाफिर जो हैं वो आज की तारीख में कुवैत से जो हैं वो सफ़र करेंगे। तो ये थे दोस्तों कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।